जब चैट जीपीटी आ ही गया है तो क्या होम्योपैथिक डॉक्टर्स को अभी भी ज़रूरत है कि वो इतने महंगे महंगे सॉफ्टवेयर पे पैसे ज़ाया करें। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या चैट जीपीटी रिपेटराइजेशन का मुतबादल या अल्टरनेटिव कोई सोल्यूशन है। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि चैट जीपीटी जब इतना पावरफुल मॉडल है तो क्या एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर हम इस पर रिलाई कर सकते हैं। और मेरा चौथा क्वेश्चन ये है कि जब इतना पावरफुल एआई मॉडल है, एआई इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है, तो इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर और क्या लिमिटेशन हो सकती है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आज मैं इसको एड्रेस करूंगा और होपफुली कि आपको इस टॉपिक पे एआई बेस या चैट जीपीटी बेस और उसको रिपेटराइजेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो होपफुली कि आपको मज़ीद किसी भी वीडियो को देखने की शायद ज़रूरत ना रहे, एक सेर हासिल गुफ्तगू इस पर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ रिपेटराइजेशन क्या है और चैट जीपीटी एक्चुअल में क्या है। मैं बात शुरू करता हूँ रिपेटराइजेशन पे। जब भी हमारे पास कोई भी केस आता है तो हम उसको एक तरीका ये है कि हम रेगुलर ट्रेडिशनल जो वे है हम रिपेटराइज करते हैं। वो कैसे करते हैं कि हम हमारे पास जितनी भी रिपर्टरीज, जिस भी रिपर्टरी का नाम लें उस पर जितना भी डाटा पड़ा है वो स्ट्रक्चर्ड डाटा हमारे पास मौजूद है। वो किसी ना किसी स्कीमा के अंडर है। स्कीमा से मुराद ये है कि हेड टू टो होगी, हेड की सिम्टम है वो सारी हेड वाले चैप्टर में मौजूद है। अब एब्डोमेन वाली है तो एब्डोमेन वाले चैप्टर में मौजूद है। ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। फीट वाली है तो वो पाँव की जितनी भी रिलेटेड सिम्टम है, पाँव में दर्द है, पाँव में बर्निंग है, तो वो वहाँ पे मौजूद होंगी। इसे कहते हैं स्ट्रक्चर डाटा मौजूद है। फाटक की बात करते हैं तो ABC, बेशक वो A फॉर एब्डोमेन, B फॉर ब्लैडर, C फॉर क्रैप्स, वो भी स्ट्रक्चर डाटा है ना। रीडर को पता है कि वहाँ पे डाटा कौन सी सिम्टम कहाँ पे मौजूद होगी, एक स्ट्रक्चर डाटा मौजूद है। अगर रिपेटराइजेशन की बात करते हैं तो जितना स्ट्रक्चर डाटा है उसको समझने के लिए भी कुछ ना कुछ टेक्निक्स हैं। आपका एक सम हो, कुछ ना कुछ एक्सपर्ट होना लाजमी है। अगर आप एक्सपर्ट नहीं होंगे तो आप उससे भी फ़ायदा रिपेटराइजेशन से भी नहीं ले सकेंगे। जिस भी रिपर्टरी की बात करें उसकी कोई ना कोई टेक्निक्स हैं। अगर हमारे पास फिजिकल लेवल पे केस आता है तो हम जिस रिपर्टरी, जिस तरह BBCR है या फाटक की तरफ जाते हैं, जितने लोकेशन, सेंसेशन, मोडेलिटीज़, कंकॉमिटेंट या काजेशन प्रोमिनेंट हो तो हम इस तरह की रिपर्टरीज में जाएंगे। अगर मेंटल स्फीयर ज़्यादा प्रोमिनेंट हो तो हम कैंट हो गया, हम कंप्लीट डायनामिक, सिंथेसिस या बड़ी रिपर्टरीज में चले जाते हैं ताकि हमें वहाँ से स्ट्रक्चर डाटा मिले और हम अपने केस को रेलिवेंटली एड्रेस कर सकें। अगर कंकोमिनेंट बड़ी प्रोमिनेंट हो तो हम BBCR की तरफ जाते हैं। रेगुलर क्या करते हैं कि केस आया तो हम किसी न किसी रिपर्टरी का इंतखाब करते हैं। तो आपको उसकी रिपर्टरी के स्ट्रक्चर की भी समझ होना ज़रूरी है, उसके लिए टेक्निकल होना भी ज़रूरी है ताकि आप उसको एड्रेस कर सकें। अब फिर जब डॉक्टर के पास केस आता है तो डॉक्टर क्या करता है कि पेशेंट आके हमें बहुत सारी लिस्ट ऑफ सिम्टम बताता है, उसकी लोकेशन देगा, सेंसेशन, मोडेलिटीज़, कंकोमिटेंट, कॉमन सिम्टम, काजेशन, माइंड, बहुत कुछ हमारे पास देता है। तो डॉक्टर क्या करता है कि इंडिविजुअलाइज करता है कि क्या इस केस में इम्पॉर्टेंट है और क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब इंडिविजुअलाइज करता है तो उसके बाद भी डॉक्टर के पास वो ये देखता है कि जितनी भी सिम्टम थी वो हर सिम्टम को उठा के रिपर्टरी में नहीं देता। रेगुलरली हम क्या करते हैं कि वो उसको पेशेंट की लैंग्वेज को रूब्रिक में कन्वर्ट करता है। सिलेक्टिव जो केस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होंगी या प्रोमिनेंट फीचर होंगे वो जिस भी रिपर्टरी में देता है, तो जो रिजल्ट मिलते हैं तो वो पेशेंट को देता है और पेशेंट शिफायाब हो जाते हैं। ये एक रिपर्टरी का एक तरीका है कि हम केस हमारे पास आया, हम रिपर्टरी सेलेक्ट करते हैं, रिपर्टरी के बाद उसको डॉक्टर जो है इंडिविजुअलाइज केस को करता है, फिर रिपर्टरी में देता है। तो फिर जो भी मेडिसिन आती है मटीरियल मेडिकल से वेरीफाई करके पेशेंट को दे देते हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है। एट द सेम टाइम अगर हम चैट जीपीटी की बात करें तो चैट जीपीटी एक तो ईजी टू यूज़ है, बस सिम्टम दें, वो एक रेमेडीज़ की लिस्ट ऑफ रेमेडीज़ सजेशन देगा आपको। जब वो सजेशन देगा तो आप उसमें से देख लेते हैं। डायरेक्ट आपने सिम्टम दी, रिजल्ट्स आपके लिए हाजिर हैं। तो सिर्फ इतना सा ये काम है चैट जीपीटी का। और चैट जीपीटी के लिए आपका टेक्निकल होना भी ज़रूरी नहीं है। आप बस सिम्टम दें, लेमैन की तरह भी सिम्टम दें, वो तब भी आपको रेमेडी सजेस्ट कर देगा। इवन चैट जीपीटी के यूज़र के लिए तो डॉक्टर का होना भी ज़रूरी नहीं है। आप डॉक्टर नहीं भी है तब भी काम चल जाएगा। वो आपको लिस्ट ऑफ रेमेडीज़ दे देगा, आप पेशेंट को दे सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? अगर हम रिपर्टरी की बात करते हैं, मैंने भी बात की कि चैट जीपीटी रिपर्टरी को केस दिया तो उसका एक पैटर्न है, उस पैटर्न से हम रिजल्ट तक पहुँचते हैं। चैट जीपीटी को जैसे ही अभी आपने केस की सिम्टम दी, विद इन नो टाइम उसने रिजल्ट दे दिए।
अब चैट जीपीटी के रिजल्ट्स को और अगर हम रेपर्टरी के दोनों के रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं तो जितने रेपर्टरी के रिजल्ट्स हैं वो ऑथेंटिक होंगे, वो वेरीफाइड है। जितनी भी सिम्टम है उसको कोई ना कोई ऑन करता है, कोई ना कोई अथॉरिटी है उसके पीछे। वो कैंट हो सकता है, बोगर हो सकते हैं, जितने बड़े बड़े नाम है, राजन सनकन, जॉर्ज यूथोल्कस, या पुराने जितने भी हमारे डॉक्टर बोरिक हो सकते हैं। तो वो अथॉरिटी लेते हैं कि वो इसका वेरीफाई, ये सिम्टम को मैंने किया है, या प्रूविंग से सिम्टम आई, या मटीरिया मेडिका से आई, या क्लिनिकल से आई। तो रेपर्टरी की जितनी भी चॉइस होगी तो हमारे पास एक वेरीफाइड डाटा है, अथेंटिक डाटा है, और उस वेरीफाइड अथेंटिक डाटा को हम जितने भी केस आएंगे हम कंसिस्टेंट रिजल्ट ले सकते हैं। अगर हम बात करते हैं चैट जीपीटी की, तो चैट जीपीटी में प्रॉब्लम क्या है, जितनी आपने सिम्टम दी फ़ौरन उसने रिजल्ट दे दिए। कभी आपके केस ठीक होंगे और कभी आपके केस ठीक नहीं होंगे। कंसिस्टेंसी चैट जीपीटी के रिजल्ट्स में नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, ये वेरीफाइड और अथेंटिक डाटा नहीं होगा। इवन बहुत सारा चैट जीपीटी अगर आपको कहे कि ये फलां रेमेडी इस केस में दे दें, आप उससे रेफरेंस पूछें तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो रेफरेंस भी गलत देता है। आप उसको कह दें कि ये रेफरेंस तो ठीक नहीं है, तो वो आगे चैट जीपीटी एक वर्ड लिखता है, ओ यू आर अ जीनियस डॉक्टर। माइट बी अभी एवोल्यूशन है चैट जीपीटी का। अभी तक मेरी रिपर्टराइजेशन की अगर बात करते हैं तो जो रिपर्टराइजेशन है वो ऑथेंटिक डाटा है, रादर दैन अगर हम चैट जीपीटी की बात करते हैं तो वो कभी रिजल्ट आएंगे और कभी नहीं आएंगे। कुछ आपको एक और भी मैं चीज़ें शेयर करता हूँ। कुछ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये किया कि मैंने अपने क्योर्ड केसेस उठाए और चैट जीपीटी को दे दिए। फॉर एग्जांपल एक वन लाइनर केस है कि मेरे पास एक केस था, वो बहुत सारे इस तरह के केस मैंने देखे हैं, जॉइंटस के साथ उनके हाथों पे खारिश थी। इसकी बड़ी प्रोमिनेंट एक ही रेमेडी है, रेननकुलोसिस बल्बोसिस। मैंने ये एग्जैक्ट सिम्टम चैट जीपीटी को दी, आप भी दे के देखिएगा, तो उसने वो पॉलीक्रोस रेमेडीज़ की तरफ चला गया। फिर मैंने क्या किया, यही एक एग्जैक्ट रूब्रिक उठाई कि जॉइंटस है और उसकी कंकोमिटेंट सिम्टम है कि हाथों के या पाम्स पे इचिंग होती है। मैंने वो चैट जीपीटी को दी, तो तब भी मेरे लिए हैरानकुन था कि वो पॉलीक्रोस रेमेडी में चला गया एग्जैक्ट उसके पास। उस तरह से उसने रेननकुलोसिस बल्बोसिस को रिस्पॉन्ड नहीं किया। इस तरह मैंने बीसियों बार, शायद सैकड़ों बार मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की और मैंने देखा कि चैट जीपीटी हमेशा हमें पॉलीक्रोस रेमेडीज़ में ले जाता है। पल्सटीला, नक्सोमिका, सल्फर, ब्रायोनिया, लाइकोपोडियम, मतलब इन्हीं रेमेडीज़ में। छोटी जितनी भी हमारी रेमेडीज़ हैं उस तरफ मोस्ट प्रोबेबली मैंने नहीं देखा चैट जीपीटी को जाते हुए, बड़ी रेमेडीज़ में रहता है। और शायद एक ये भी वजह हो कि चैट जीपीटी ये क्योंकि एआई बेस्ड मॉडल है, तो ये देखता है कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा दफ़ा रिपीट होती है तो ये उसको पॉपअप करता है। तो इसलिए रिजल्ट्स मेरे भी ख्याल में चैट जीपीटी के रिजल्ट्स अभी तक रिपर्टराइजेशन के अकॉर्डिंग उतने ज़्यादा, ये उसकी लिमिटेशन है, उतने ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं आएंगे और आप फेलियर के आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। अब जब चैट जीपीटी इतना पावरफुल मॉडल है तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं। और मैं एक एडिशनल बात ये बता दूं कि कोई शायद ये मुझे कह सकता है कि मैं रेगुलर वाला चैट जीपीटी यूज़ करूं तो शायद इसकी वजह से अच्छे रिजल्ट ना आते हों। देखें, मैं पेड यूज़र हूं चैट जीपीटी का भी, और तब भी ये सब कुछ ऑथेंटिक डाटा मैं आपको दे रहा हूँ कि चैट जीपीटी अभी उतना ज़्यादा ट्रेन नहीं हुआ कि रिपर्टराइजेशन को रिप्लेस कर दे। आने वाले टाइम में क्या होगा मैं उसके बारे में अभी कुछ हतमी आपको राय नहीं दे सकता। चैट जीपीटी की अगर बेनिफिट्स की बात करते हैं तो देखें कि चैट जीपीटी को अगर आपने 2 रेमेडीज़ के कंपैरिजन में अगर आप उसको पूछेगा मज़ा करवा देगा। आप उससे पूछें इग्नेशिया में और नेट्रमेवर के माइंड में क्या फ़र्क है, रिमार्केबल आपको रिस्पॉन्ड करेगा। आप उसे पूछें पल्सटीला में और लेक्सिस में क्या फ़र्क है, मेरा केस है उसको मैं कैमोमिला दूँ या साइना दूँ, डॉक्टर साहब आपको इतने खूबसूरत आपको फीचर्स बताएगा, इतनी ज़बरदस्त सिम्टम बताएगा कि हमारे लिए आसानी हो जाएगी डिसाइड करना कि पेशेंट को क्या दें। अगर आपके पास बहुत बड़ा कोई केस, कम्प्लेक्स केस आ जाता है तो सारी सिम्टम उठाएं और उसको चैट जीपीटी को दे दें। उसे कहें कि इसको थोड़ा सेग्रीगेट कर दें और इसको ऑर्गेनाइज कर दें, डॉक्टर साहब खूबसूरत काम करेगा। चैट जीपीटी आपका बेहतरीन हेल्पर के तौर पे आपका काम करेगा। मैंने ये भी देखा कि अक्सर मुझे किसी रूब्रिक की समझ नहीं आ रही तो मैंने चैट जीपीटी को कहा, मैंने कहा भाई मुझे समझा दे, तो उसने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। और सम टाइम ऐसा भी हुआ कि पेशेंट ने कोई अनयूजुअल सी मुझे कंडीशन बता दी तो मैंने उससे चैट जीपीटी से कहा कि मुझे ये बता दो कि मैं इसको कहाँ रेपर्टरी में देखूँ और कहाँ देखूँ। तो उसने काफ़ी सारी सजेशन दी, कभी गलत भी दी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उसने मुझे कहीं ना कहीं एक
खूबसूरत किसी एंड पे पहुंचा दिया। आखिर में मैं अगर आपको बात करूं कि अगर रेपर्टराइजेशन के अकॉर्डिंग आप चैट जीपीटी को देख रहे हैं तो डॉक्टर साहब अभी आप ना कीजिएगा। चैट जीपीटी आने वाले टाइम में कहाँ जाएगा मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अभी ये आपको रेपर्टराइजेशन का मुतबादल नहीं है, रेपर्टराइजेशन का अल्टरनेटिव नहीं है, और ये उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है रेपर्टराइजेशन की। अगर आप चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे तो आपके रिजल्ट्स कंसिस्टेंट नहीं होंगे, वेरीफाइड नहीं होंगे जिस तरह रेपर्टरी के होते हैं। और आखिरी बात मेरी यह है कि इन फ्यूचर चैट जीपीटी कहाँ पे चले जाए, एवोल्यूशन के साथ साथ इसमें कितनी और एडवांसमेंट आ जाए, ये सारा एआई बेस्ड मॉडल कहाँ तक चले जाएगा इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक थोड़ी इसकी चैट जीपीटी की बहुत सारी लिमिटेशन है जिसका एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर हमें इदराक होना ज़रूरी है। मज़ीद भी अगर इसके अलावा भी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं उनको भी एड्रेस कर दूँगा। बहुत शुक्रिया।